हम मांग कर रहे हैं कि उनको निलंबित किया जाए सदन से और सार्वजनिक रूप से सदन में माफी मांगे इस जाति विशेष के लोगों से कि भविष्य में ऐसे बयान मैं कभी नहीं दूंगा और ये अपमानजनक शब्द का प्रयोग मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। बिहार की राजनीति में सियासत का तापमान तब से बढ़ा हुआ है जब से जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने एक जाति विशेष टिप्पणी करी है और उसको लेकर के पूरे बिहार में सियासत गर्म है। हम फिलहाल बक्सर में हैं और बक्सर के सदर विधायक मुन्ना तिवारी के साथ हैं। हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि मांझी जो है वो और कई तरीके से शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या कहिएगा सर, इस पर क्या टिप्पणी है आपका? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की अपमानजनक टिप्पणी की मैं पहले घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि इनको मानसिक आरोग्यशाला रांची या कोइलवर में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी भर्ती कराने का काम करें, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाने के चलते ऐसे एक जाति विशेष पर इनकी टिप्पणी आती है जो कि वो एक जाति का तो अपमान करते हैं, पूरे बिहार राज्य का उन्होंने अपमान किया है। इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से सदन में हम सभी मामला उठाएंगे और सदन में उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं बनी तो उनको निलंबित करने के लिए भी हम लोग मांग करेंगे। जो एनडीए का मुख्य घटक दल है वो बीजेपी है और खास करके कहा जाता है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो स्वर्णों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो कहीं ना कहीं स्वर्णों का अपमान है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, संख्या बल के चलते एनडीए चाहे वो जदयू हो चाहे भाजपा हो उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि संख्या बल कम है और संख्या बल बाजी पर कार्रवाई होती है और संख्या बल इनका विधानसभा में कम होगा और उससे इनको घाटा हो सकता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग क्या मांग करेंगे? आप लोग विपक्ष में हैं और खास करके ब्राह्मण जाति से आप आते भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस तरह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उनको निलंबित किया जाए सदन से और सार्वजनिक रूप से सदन में माफी मांगे इस जाति विशेष के लोगों से कि भविष्य में ऐसे बयान मैं कभी नहीं दूंगा और ये अपमानजनक शब्द का प्रयोग मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। एक खबर चल रही है आपको लेकर के कि कई मंत्री और कई जो सत्ता के लोग हैं वो लोग आपसे शायद आग्रह करते हैं कि आप सवाल न पूछे विधानसभा में, क्या मामला है सर? सवाल नहीं पूछने का आग्रह नहीं होता है। जो सवाल आते हैं, जो हम लोग उनको उनका उत्तर आता है और जब हम लोग उनसे मतलब दोहरे रूप में उनसे प्रश्न करते हैं कि ये मामला गोल गोल जो आपका जवाब स्थानीय प्रशासन ने भेजा है, ये गोल गोल जवाब के लिए हम सभी तैयार नहीं है। आप हकीकत, जमीनी हकीकत से रूबरू हो और स्थानीय उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए हम सभी दबाव डालते हैं और उस दबाव को न डालने के लिए ऐसे माननीय मंत्री जी लोग आग्रह करते हैं सभी सम्मानित माननीय विधायकों से कि ऐसे कार्रवाई से हम लोगों को दूर रखिए कि भविष्य में, लेकिन हम लोग उसको घेरने का काम करते हैं, विपक्ष में भी है और हम लोग का उत्तर जब संतुष्टजनक नहीं होगा, चूंकि जनहित में जो ही प्रश्न करते हैं हम लोग जनहित में करते हैं और जनहित में जब प्रश्न होता है तो हम लोग घेरेंगे ही और उनका गोल गोल जवाब हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग आग्रह करते हैं। कौन लोग हैं सर जिस तरह सवाल? अब नाम, हाउस का नाम, सदन का नाम चौक चौराहे पर और मीडिया के सामने लाना निंदनीय है और ऐसा होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है और भविष्य में भी होगा। ये नई प्रक्रिया नहीं है। हम भी मान लीजिए मंत्री कहीं बन जाएंगे तो हमें भी मान लीजिए सदस्यों से आग्रह करेंगे कि हाँ, कि घेरिए मत हमको हाउस में। हम लोग देखें अभी कि बक्सर, जो आप बक्सर के सदर विधायक हैं, बक्सर का इंडेक्स देखा गया 2 लेवल पे। एक तो जो गंदगी है बक्सर में उसको बताया गया कि गंगा नदी किनारे सबसे दूसरा गंदा शहर है और दूसरा अभी वायु लेवल पे हुआ कि वायु प्रदूषण जो उसमें भी तीसरा स्थान पूरा देश में मिला है बक्सर को। सर, तो गंदगी को लेकर इतनी समस्या, आप लोग कुछ कर नहीं रहे सर? देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, फिर भी
कूड़ा डंपिंग जोन के लिए हमने जो सदन में आवाज़ उठाई, उसका क्लिप भी आप लोगों को हम मौजूद होगा आप लोगों के मीडिया के साथियों के पास। हम मांग उठाते हैं, करते हैं, उसके लिए दबाव बनाते हैं, जिला पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव अफसर, सारे लोगों पर दबाव बनाते हैं कि हमारा बक्सर नीट और क्लीन रहे। और बक्सर एक ऐतिहासिक धार्मिक शहर है, इसकी सफाई होनी चाहिए, इस पर हम लोगों का जोर है और भविष्य में बक्सर भी हमारा इंदौर हो सकता है। सर, नगर परिषद का कहना है कि डंपिंग जोन हम जिस जगह पे बना रहे हैं वहाँ पे शायद आप ही के पार्टी के नेता है वो विरोध कर रहे हैं उसका। विश्वनाथ राम जी, देखिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं, जिला प्रशासन के हाथ में है। जिला प्रशासन जहाँ स्थल चयनित किया है वहाँ बनावे, उसमें हम कहीं कोई कमेंट नहीं करना पसंद करते हैं। सर, अभी शीतकालीन सत्र चला विधानसभा में, कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे आप जिन मुद्दों का आपने उठाया था विधानसभा में? बहुत सारे प्रश्न थे। एक तो प्रश्न था मेरा पीपी रोड से बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक सड़कों का चौड़ीकरण। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का एक मामला था जो शराब से जुड़ा हुआ था कि उनको दवाई में अल्कोहल होम्योपैथी मिलाना होता है, तो एक कानून है उसके तहत वो लोग मिलाते हैं, लेकिन पुलिस अल्कोहल को बरामद कर रही है, तंग और तबाह आयुर्वेदिक डॉक्टरों कर रही है, उसके लिए संबंधित प्रश्न था। शहर की साफ सफाई के लिए प्रश्न था, डीएपी का प्रश्न था, धान क्रय केंद्र पर मेरा प्रश्न था, मेरा नहीं मेरे पार्टी का, कि धान की क्रय सुनिश्चित करने के लिए और इफ्को की उपलब्धता के लिए हम लोगों ने सदन में इसकी आवाज़ उठाई थी। तो ये है मुन्ना तिवारी जो अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने खुल के कहा कि जीतन राम मांझी जो किए हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, एनडीए को चाहिए उन पे कार्रवाई करी, इन्होंने मांग करी। और इसके अलावा जो शहर के प्रमुख मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के है, स्वच्छता को लेकर के है, गंदगी को लेकर के है, तमाम मुद्दों पर ये सवाल उठाते रहे। शुक्रिया, मैं विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.